60 to 70 परसेंटाइल आया है, भले वो कैट की बात करें या फिर जैट की बात करें या फिर इवन सी मैट की बात करें, वेदर आई शुड टेक अ ड्रॉप और शुड आई लुक फॉर कॉलेजेस। एंड आई थिंक अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है, आई विल लिटरली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। सो स्कॉट 70 to 80 परसेंटाइल, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? वैसे तो मैं कल लाइव आई थी, राइट, एंड लाइव सेशन में भी हम ड्रॉप को लेकर बात कर रहे थे। देखो, यूजुअली अगर हम ऑब्वियसली बात करें, आप गूगल पे सर्च करोगे, आप किसी मेंटोर की वीडियो देखोगे, किसी कोचिंग की वीडियो देखोगे, या इवन अगर आप मुझसे पूछोगे तो हर इंसान यही कहेगा दैट गेटिंग एडमिशन इनटू टॉप 10 MBA कॉलेजेस इन इंडिया ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक सेंस। आप अहमदाबाद जाओ, बैंगलोर जाओ, कैलकाटा जाओ, और FMS जाओ, एक्सेलराइट जमशेदपुर जाओ, SP जैन जाओ। आई मीन दीज शुड बी द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस व्हाट यू शुड टारगेट। IIT बॉम्बे जाओ, तो यही कॉलेजेस में जाने का मेक सेंस है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, यू नो, इट रियली मेक सेंस। तुम्हें मतलब ड्रॉप ही लेना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, यू नो, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैंने JEE पहली बार जब दिया था तो मेरा कोई NIT मुझे मिल रहा था, ब्रांच वो से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। अगेन आई हैव टेकन अ ड्रॉप एंड सेकेंड ईयर मुझे लिटरली कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। ठीक है, जब आप ड्रॉप लेते हो तो एक चीज़ नहीं होती, सबसे पहली चीज़ होती है कि मैंने अच्छा ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके पास पूरा 24 घंटा है जहाँ पे सिर्फ आपको कैट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो बहुत प्रेशर होता है कि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, खुद को क्या जवाब दूंगा, दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। पता चले ऐसा ना हो ड्रॉप लूँ और फिर उसी लेवल के कॉलेजेस में इनरोल कर रहा हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार अगर गैप लग गया और फिर स्कोर नहीं किया तो प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जब बच्चा ड्रॉप लेता है एंड आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, यूजुअली हम हमेशा डिसीजंस जो हैं वो बहुत इमोशंस में ले रहे होते हैं। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे US एंड ईरान में वॉर चल रही है। ठीक है, US ने बोला हम ये कर देंगे, ईरान ने बोला हम ये कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में ना हो कि हमने इमोशनली डिसीजन ले लिया कि चलो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब ही, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ वो 2 कंट्रीज़ नहीं, यू नो, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगी। तो जब हम डिसीजंस ले रहे होते हैं तो इट शुड नेवर बी अ डिसीजंस ऑन ईगो, ऑन इमोशंस कि भाई मैंने तो मतलब मैं तो कर ही लूँगा। आप अपने साथ बैठे अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने एकेडमिक्स को एनालाइज कीजिए, कैट के सिलेबस को देखिए, राइट। एक कैटेगरी ऑफ ब्रीड है जो कि ऑलरेडी स्मार्ट स्टूडेंट है, जो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मैंने 4 घंटे पढ़ के कैट निकाल लिया, या फिर मैंने 150 घंटे में कैट निकाल लो, मतलब 150 घंटे इज इक्वल टू 15 दिन, राइट, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जो एवरेज स्टूडेंट है, मैं आपको अपने खुद के यू नो एक एक्स काउंसलर की स्टोरी बता रही हूँ। हिज नेम इज़ आकाश एंड दिस ईयर ही कन्वर्टेड इन MIMS मुंबई। तो ही सेड कि मैंने जब ड्रॉप का सोचा था, इट टुक हिम 3 years, राइट। उसके बाद भी उसका इस साल कैट में 85 परसेंटाइल बना है, राइट। वो तो NMIMS कन्वर्ट हो गया, बट ही सेड कि यू नो हमने देखा था कि यूट्यूब पे 150 घंटे में कैट निकालो। बट यार कैट इज़ नॉट हलवा, लक मैटर करता है एंड बहुत कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर तुम्हें लगता है तब तुम उतना कर पाओगे, तुम नेक्स्ट ईयर अगर ड्रॉप लेते हो तुम 94, 95, 96, 97, 90 प्लस परसेंटाइल लेकर आ पाओगे, तो तुम डेफिनेटली ड्रॉप लेने जा सकते हो, राइट। देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा कैलिबर क्या है, तुम अकेडमिकली कितने साउंड हो, तुम्हारा बेसिक्स कितना क्लियर है तुम्हारे 10th-12th का, बिकॉज कैट इज़ नॉट एन ईजी एग्जामिनेशन। हर साल कैट का लेवल तक अलग होता है। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम डेफिनेटली ड्रॉप के लिए जाओ। बट ऑनेस्टली अगर तुम्हें लगता है कि मेरे 70% आए हैं, 80% आए, नेक्स्ट ईयर 85 आ जाएंगे, या फिर मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखती हूँ कि दिया था 80 था बट अभी 65 है, ऐसा भी होता है। मेरा एक और यू नो स्टूडेंट, हिज नेम इज़ उदय, ही सेड कि कैट के एग्ज़ाम में इवन लक भी मैटर करता है कि आपने एग्ज़ाम टाइम पे कौन सा सेट पिक किया। इस पे भी बहुत सारी चीज़ें, इस पर बहुत सारे यू नो परसेंटाइल आपका मैटर करेगा। तो दिस इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सिंपल सी चीज़ है, आप, इट्स नॉट ओनली अबाउट MBA, इट्स अबाउट इंजीनियरिंग, इट्स अबाउट एनी अदर कोर्सेज। या स्टूडेंट को एम्स गवर्नमेंट यू नो कॉलेजेस नहीं मिल रहे होते हैं MBBS के लिए, तो प्राइवेट कॉलेजेस जा रहे होते हैं। इंजीनियरिंग में यू नो उनको IITs नहीं मिल रहे होते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो आपको अगर Tier 2 Tier 3 कैटेगरी में ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं जहाँ के प्लेसमेंट अच्छे हैं, जहाँ कंपनीज आ रही हैं, आपको लगता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सही हैं, तो हम उन कॉलेजेस को जाके
2 साल ज़्यादा मेहनत करके भी कैपिटलाइज कर सकते हो। अब आप कहोगे यार कोई सेंस ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो उन कॉलेजेस में भी से स्टूडेंट डिलॉइट में जा रहे हैं, उन कॉलेजेस से भी स्टूडेंट ब्लैक रॉक में जा रहे हैं, उस कॉलेजेस से भी स्टूडेंट ऑक्सेन में जा रहे हैं, कंसल्टिंग में जा रहे हैं, FMCG में जा रहे हैं। हाँ, उनके पैकेजेस में डिफरेंस है, आई डेफिनेटली नॉट डिलाई। हो सकता है प्रोफाइल में भी डिफरेंट हो, कई केसेस में प्रोफाइल में डिफरेंट नहीं होता, पैकेजेस में डिफरेंस होता है। तो उस तरह से आप कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे आप ही को डिसाइड करना है कि आपका कैलिबर कितना है और उस अकॉर्डिंगली आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बस सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि ये बहुत इमोशनल डिसीजन नहीं होता है, बिकॉज देखो आपके अगर रेगुलरली कॉन्स्टेंटली बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है। कई सारी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए भी आती हैं, वहाँ पे भी प्रोफाइल मैटर करती हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। आपने एग्जांपल के तौर पे ड्रॉप लिया, लास्ट ईयर आप देख रहे थे बालाजी पुणे, इस साल आप देख रहे हो इंडस पुणे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप वो ड्रॉप में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो तो गो फॉर ड्रॉप। अदरवाइज आई थिंक अगर आपको MBA क्लियर है, आप कॉलेजेस में जाओगे, कम परसेंटाइल पे भी जो डिसेंट ऑप्शंस हैं उनमें अप्लाई करोगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। आप कहेंगे कौन से कॉलेजेस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, इसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उन कॉलेजेस के रियल प्लेसमेंट्स जान सकते हैं जो उनकी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा। तो आप जल्दी से जाके अपने सवाल पूछिए। अगर आपको और पर्सनलाइज मुझसे काउंसलिंग सेशन चाहिए तो हर दिन 4 से 5 आई कनेक्ट विद स्टूडेंट्स ओवर गूगल मीट। सो आप चाहो तो उसके लिए भी नीचे फॉर्म फिल करके रजिस्टर कर सकते हो। सो दिस वाज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती है तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो। टिल देन स्टे कनेक्टेड। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.